के अंधेरे में चमकते शहर की रोशनियां, बाजारों में गहमा गहमी, चोड़ियों की खंक, मेहंदी की खुशबू और दुकानों पर झलमलाते नए कपड़े। हर तरफ ईद की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन क्या वाकई यह खुशबू सबके लिए एक जैसी थी? कहीं एक हवेली में एक बच्चा अपने वापस से महंगे तहफों की फरमाइशें कर रहा था, तो कहीं एक छोटे से बोसीद मकान में एक मासूम सी चीज पर सिर्फ एक नए जोड़े केदा मांग रही थी। एक तरफ बंद कपड़ों के ढेर लग रहे थे, तो दूसरी तरफ खाली हाथ हुआ वालदेना अपनी बेबसीच पाने के लिए मुस्कुरा रहे थे। बाबा, हसन के बाबा ने इसे नया गेम कंसोल लेकर दिया है, वही वाला जो मार्केट में अभी आया है। मुझे भी चाहिए, बल्कि इससे भी अच्छा, जो सबसे नया हो। अच्छा, और क्या चाहिए? और नया फोन भी, वो वाला जो फराज भाई के पास है। पुराना फोन अब कोई नहीं रखता बाबा, सबके पास नए मॉडल आ चुके हैं, मेरे पास भी होना चाहिए। गेम कंसोल ले दूंगा, फोन भी, जूते भी, और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो भी ले आऊंगा। तुम बस बताते जाओ। और ब्रांडेड कपड़े, सबसे महंगे, सबसे अच्छे, ऐसे जो सब देखकर हैरान रह जाए, जो देखे ही पता चल जाए कि ये स्पेशल ईद के लिए बने हैं। जूते भी वही जो कल मॉल में देखे थे, वो बहुत जबरदस्त लग रहे थे, चलने पर लाइट जलती है और रंग बदलते हैं। हसन के पास भी हैं, मेरे पास तो इससे अच्छे होने चाहिए ना बाबा? हाँ, और वो चॉकलेट गिफ्ट बास्केट भी चाहिए, वही जो हसन के पास है। बल्कि 2 ले आईं, एक मैं खुद रखूंगा, एक दोस्तों को दिखाने के लिए, सबको पता चले कि मेरी ईद सबसे शानदार होगी। यह तुम्हारी फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं लेती। हर साल तुम्हारी लिस्ट पहले से लंबी हो जाती है। क्योंकि ईद पर सब कुछ नया होना चाहिए ना बाबा। जो ईद पर पुराना पहनेगा वो तो पुराने जमाने का लगेगा। मेरे दोस्तों को पता चले कि मेरी ईद सबसे जबरदस्त है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम्हारे बाबा की जेब में सब कुछ है। तुम्हारी ईद हमेशा सबसे बेहतरीन होगी। और हाँ, एक नई घड़ी भी चाहिए, वही वाली जो एडवर्टाइजमेंट में आ रही थी, पानी में भी खराब नहीं होती। कितनी जबरदस्त है ना बाबा? अम्मी, फिक्र ना करे, अगर चीजें ज्यादा हो गईं तो मेरे लिए एक और अलमारी बनवा ले, लेकिन चीजें कम नहीं होनी चाहिए। अभी जाकर सब कुछ ले आता हूं। तुम बस ईद एंजॉय करो, किसी चीज की फिक्र मत करो। तैमूर अपने दोस्त हमजा के सामने खड़ा है, हाथ में नया फोन लिए, चमकते जूते पहने, कीमती कपड़ों में मिलबूस। वो हमजा की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराता है। हमजा पुराने कपड़ों में नजरें झुकाए खड़ा है। तैमूर कहक लगाते हुए बोलता, तुम्हें तो ईद का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। हर साल वही पुराने कपड़े, वही घिसे पट्टे जूते। लगता ही नहीं कि तुम्हारी भी ईद होती है। ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, खुशी दिल में होती है, चीजों में नहीं। हाँ हाँ, यही तो वो कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। असल खुशी तब होती है जब सब कुछ हो, जैसे मेरे पास नए कपड़े, नए जूते, नया फोन। तुम्हारे पास क्या है? अभी तक कुछ लिया भी है या बस ख्वाब देख रहे हो? मेरे बाबा को पता है कि ईद आ रही है, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। तुम्हारे बाबा के पास सब कुछ है, इसलिए जल्दी ले देते हैं। मेरे बाबा मजदूरी करते हैं, वक्त लगता है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ ला कर देंगे। जो भी होगा मेहनत की कमाई से होगा, वही मेरे लिए काफी है। तुम्हारे बाबा तो मजदूरी करते हैं, उन्हें तो ईद पर भी फुर्सत नहीं मिलती। चलो मान लिया कुछ ले आएंगे, लेकिन क्या ब्रांडेड होगा? बाजार के सस्ते तरीन जोड़े। अल्लाह सब कुछ दे सकता है, देख लेना मेरी भी ईद होगी। मजाक ना उड़ाओ, हर किसी के नसीब अलग होते हैं। हाँ, भरोसे से कपड़े नहीं मिलते, ना जूते। दुआ करो, शायद कोई मौजिजा हो और तुम्हारी भी ईद बन जाए। हमजा का टूटा हुआ दिल। रात का वक्त। हमजा रोता हुआ घर में दाखिल होता है।
اس کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرے پر مایوسی اور دل کی تکلیف صاف نظر آ رہی ہے۔ ماں باورچی خانے میں کام کر رہی ہے، بابا چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ حمزہ اندر آتے ہی سیدھا ان کے پاس آ جاتا ہے۔ بابا، ماں، کیا عید صرف امیروں کی ہوتی ہے؟ کیا غریبوں کی کوئی عید نہیں ہوتی؟ نہیں بیٹا، عید سب کی ہوتی ہے۔ یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ تیمور کہہ رہا تھا کہ عید ان کی ہوتی ہے جن کے پاس نئے کپڑے، نئے جوتے، اچھے کھلونے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ پرانے کپڑے پہنتا ہوں، میرے بابا مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے میری کوئی عید نہیں ہوگی۔ بیٹا، تیمور غلط کہہ رہا ہے۔ عید صرف کپڑوں اور کھلونوں کا نام نہیں، عید دل کی خوشی کا نام ہے۔ بیٹا، ہماری خوشی چیزوں میں نہیں، ہمارے صبر میں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیکن بابا، اگر عید خوشی کا نام ہے تو ہمارے گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ ہمارے پاس کچھ کیوں نہیں؟ گلی میں سب کے گھروں میں روشنی ہے، سب بازار جا رہے ہیں، سب کچھ خرید رہے ہیں، اور ہم؟ تو پھر بابا، ہم بھی کچھ خریدنے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بھی نئے کپڑے کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا مزدوروں کے بچوں کے لیے عید نہیں ہوتی؟ بیٹا، عید کا اصل تحفہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے نواز دیتا ہے۔ کبھی کبھار آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ تو کیا ہمارے لیے بھی کچھ اچھا ہوگا؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو بیٹا، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہی سب کو دیتا ہے۔ ہماری عید بھی خوبصورت ہوگی، بس دعا اور صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ حمزہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے قدم بوجھل ہیں، آنکھوں میں مایوسی اور دل میں اداسی کا طوفان ہے۔ ماں بے چینی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی ہے، بابا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ کتنا اداس ہو کر گیا ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا، اور اس کے چہرے پر لکھی بے بسی بھی پڑی۔ وہ کتنا خوش تھا رمضان کے شروع میں، ہر روز روزے رکھتا تھا، بس اس امید پر کہ عید آئے گی اور وہ بھی نئے کپڑے پہنے گا، اچھا کھائے گا، خوش ہوگا۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں عید کی کوئی چمک نہیں۔ بس سوال ہیں جو شاید ہم کبھی جواب نہ دے سکیں۔ ماں باپ ہر دکھ سہ سکتے ہیں، لیکن اپنے بچے کی آنکھوں میں آنسو، یہ تو دل چیر دیتا ہے۔ جب تیمور نے کہا ہوگا کہ تمہاری عید نہیں ہوگی تو ہمارے حمزہ کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا؟ وہ تو ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والا بچہ تھا، کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ لیکن آج اس کا دل بوجھل ہو گیا ہے۔ کیونکہ وہ اب فرق سمجھنے لگا ہے، وہ دیکھنے لگا ہے کہ امیروں کے بچے ہر چیز پا رہے ہیں اور ہم بس امیدیں لیے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، اگر ہم بھی حمزہ کے لیے نئے کپڑے، جوتے، کھلونے لا سکتے، تو آج وہ یوں آنکھیں جھکا کر نہ جاتا، یوں چپ نہ ہوتا۔ ہماری قسمت میں شاید بس محنت ہے۔ مزدور کے لیے دن ہوتا ہے، رات نہیں، آرام نہیں، بس جدوجہد۔ اور جب بات اولاد کی خوشیوں کی ہو تو یہ جدوجہد اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عید تو سال میں ایک بار آتی ہے، کم از کم اس دن تو ہمیں اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہیے۔ ہاں، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ فیکٹری کے مالک سے بات کروں گا، اسے کہوں گا کہ کچھ ایڈوانس دے دے۔ اگر کچھ پیسے مل گئے تو حمزہ کے لیے نئے کپڑے لے آؤں گا، شاید اس کی خوشی واپس آ جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایڈوانس دے دے گا؟ وہ تو ویسے بھی سخت آدمی ہے، کہیں انکار نہ کر دے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ میں اسے سمجھاؤں گا کہ میرے بیٹے کی عید ہے، اگر ایک مزدور کی محنت کا صلہ اسی کی خوشی میں مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اگر وہ نہ مانا تو میں رات کی شفٹ بھی لگا لوں گا، لیکن حمزہ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ اللہ کرے وہ مان جائے۔
वरना हमजा का चेहरा कैसे देखेंगे? वो और भी उदास हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हमने रोजे रखे, दुआ की और अल्लाह से मांगा, वो हमें मायूस नहीं करेगा। रना रना। साहिब, मैं कई सालों से आपके पास काम कर रहा हूं। कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई छठी नहीं ली बगैर जरूरत के। हमेशा मेहनत की, दिन रात काम किया। आज पहली बार एक गुजारिश लेकर आया हूं। हाँ हाँ बोलो, वक्त कम है, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। साहिब, ईद करीब है और मेरा बेटा, बस एक ही ख्वाहिश है इसकी कि इसके भी नए कपड़े हों, नए जूते हों, कुछ अच्छा खाने को मिले। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मुझे कुछ एडवांस दे दें। मैं मेहनत करके सब लुटा दूंगा जैसे पहले करता आया हूं। तो ईद के बहाने एडवांस मांगने आ गए। हर साल यही कहानी सुनता हूं। पहले ये बताओ, तुम्हें पिछला कर्ज चुकाने में कितना वक्त लगा था? 2 महीने, 3? फिर भी अब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई। साहिब, मैं वादा करता हूं अगले महीने से जितने चाहिए ओवर टाइम के घंटे लगा लूंगा, बस मेरे बच्चे की खुशी के लिए। ये फैक्ट्री कोई खैरात बांटने की जगह नहीं है। मैं हर मजदूर को एडवांस देना शुरू कर दूं तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। तुम मजदूर लोग भी अजीब हो, साल भर जैसे तैसे गुजार लेते हो, लेकिन ईद आते ही सबको एडवांस चाहिए। क्या जरूरत है इतने खर्च करने की? जो है इसी में गुजारा करो। साहिब, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो दूसरों को खुश देखकर खुद भी ख्वाब बांधने लगते हैं, और फिर जब वो ख्वाब टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। मैं अपने बेटे की ईद ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारी जज्बाती बातों से मेरा दिल नहीं पिघलेगा। यहाँ कारोबार चलता है, कोई खैरात खाना नहीं है। अगर मैं हर मजदूर को एडवांस देने लगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? साहिब, मैं दुगनी मेहनत करूंगा, जितने चाहिए इजाफी घंटे लगा लूंगा, बस मेरे बच्चे के लिए। नहीं मतलब नहीं, और ज्यादा बहस की तो कल से काम पर मत आना। हमजा का बाप बोझल कदमों के साथ फैक्ट्री से बाहर निकलता है, सर झुकाए हुए, आंखों में बेबसी के आंसू। वो जानता है कि अब उसे कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। अरे फैयाज, तो यहां क्या कर रहा है? लग रहा है कोई बड़ी परेशानी है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है ना? बस जावेद, क्या बताऊं, बहुत बड़ी परेशानी में हूं। दिल बोझल है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं। अरे यार, खुल के बता तो सही, क्या बात है? शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। यार, ईद सर पर है। हमजा की आंखों में उम्मीद देखकर दिल टूट रहा है। वो भी चाहता है कि नए कपड़े पहने, कुछ अच्छा खाए, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। वो तो ने कुछ किया, कोई रास्ता निकाला? हाँ, मैं आज फैक्ट्री के मालिक के पास गया था, सोचा कुछ एडवांस मांग लूं, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि अभी फैक्ट्री के हालात अच्छे नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। ये तो वाकई मुश्किल है, मगर ताब हिम्मत ना हार यार, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बता यार, मैं क्या करूं? हमजा की खुशियां मुझ अगर ईद पर भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आई तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगा। देख फैयाज, मैं तुझे मशवरा दूंगा कि तो किसी और से मदद ले ले, कोई और काम ढूंढ, शायद कोई छोटा मोटा कर्ज मिल जाए। ये वक्त हाथ फैलाने का नहीं, लेकिन बच्चों की खुशी सबसे बड़ी चीज होती है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता जावेद। जो भी होगा अपने बिल बोते पर करूंगा, बस दुआ करके कोई रास्ता निकल आए। हाँ यार, मैं भी तेरे लिए दुआ करता हूं। और देख, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं जो भी कर सका जरूर करूंगा।
शुक्रिया जावेद, तेरे इन अल्फाज से ही थोड़ा हौसला मिला है। अब देखता हूं कहां जा सकता हूं, क्या कर सकता हूं। अल्लाह खैर करे। हमजा का बाप थके कदमों से चलता जा रहा होता है कि एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच जाता है। बुजुर्ग आदमी इसे देखकर खुश हो जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैर तो है? जी बाबा जी, परेशानी तो है, लेकिन अब क्या कहूं, जिंदगी में मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। देखो बेटा, मैं एक अरसे से तुम्हें मेहनत करते देख रहा हूं। तुम मुझे एक इज्जतदार और मेहनती आदमी लगते हो। जी बाबा जी, बस जो भी कर सकता हूं अपनी मेहनत से ही करना चाहता हूं। यही तो असल चीज है। मेरे पास बहुत सी भैंसें और दूसरे मवेशी हैं जिनकी देखभाल मैं अकेला नहीं कर सकता। ना मेरा कोई बेटा है और ना ही कोई और जो मेरी मदद करे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मवेशियों की देखभाल करो। बाबा जी, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन देखो बेटा, काम इज्जत का होना चाहिए और ये काम कोई छोटा काम नहीं है। मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा दे दिया करूंगा। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और अगर दिल लगाकर काम करोगे तो रोज का खर्च भी निकाल सकोगे। बाबा जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं वाकई बहुत परेशान था कि अपने बेटे की ईद कैसे अच्छी बना सकूंगा। परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ एडवांस भी दे देता हूं ताकि तुम अपने बेटे के लिए ईद की खुशियां खरीद सको। बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूं कि दिल से काम करूंगा और आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ये लो, और ये तुम्हारी ईदी भी समझ लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। जाओ, खुशी खुशी अपने बेटे के लिए ईद की तैयारी करो। हमजा का बाप खुशी खुशी अपने कदम घर की तरफ बढ़ाता है। चेहरे पर एक नया नूर था, आंखों में चमक और दिल में बेपनाह शुक्रगुजारी, जैसे बरसों की दुआएं आज कबूल हो गई हों। आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? मैं रास्ते में था, दिल बोझल था, बस यही सोच रहा था कि इस बार ईद कैसे कटेगी, तुम्हारे लिए नए कपड़े कैसे लाऊंगा। लेकिन फिर जैसे कोई करिश्मा हो गया। रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। वो बहुत नेक दिल आदमी थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, तुम मुझे ईमानदार और मेहनती लगते हो। मेरे पास बहुत से मवेशी हैं, लेकिन मैं उनका अकेला ख्याल नहीं रख सकता। अगर तुम ये काम संभाल लो तो मैं तुम्हें इज्जतदार रोजगार दूंगा, जितना पैसा चाहिए होगा दे दिया करूंगा, और आज ही कुछ एडवांस और ईदी भी दे रहा हूं ताकि तुम अपने बच्चों की ईद खुशियों भरी बना सको। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वाकई जब वो देता है तो बेहिसाब देता है। ये सब अल्लाह का करम है। अबू, मेरे भी नए कपड़े होंगे, जूते भी, खिलौने भी? हाँ बेटा, सब कुछ होगा। इस बार ईद बहुत खास होगी। ईद खुशियों का त्योहार है जो बांटने से बढ़ती है। अगर हमारे पास ज्यादा है तो जरूरतमंदों का ख्याल रखें। एक मुस्कुराहट, एक जोड़ा कपड़े या एक खाने की थैली किसी की ईद बना सकती है। खुशियां बांटें, क्योंकि असल खुशी देने में है।